So hello everyone, this is me Shaukat from Jammu and Kashmir. Currently a fourth year MBBS student in Tashkent State Medical University, Uzbekistan. तो आपका स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। इस वीडियो में ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप MBBS उज़्बेकिस्तान प्लान कर रहे हो या फिर आप ऑलरेडी उज़्बेकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी से उज़्बेकिस्तान में MBBS कर रहे हो। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे NMC की जो नोटिस आई थी 1 अप्रैल को, उसके बाद जो भी चीज़ें डेवलप हुई, उसके बाद बहुत सारे रूमर्स चले, उसके बाद बहुत सारे बच्चे और पेरेंट्स जो थे पैनिक हो गए थे कि क्या उज़्बेकिस्तान में MBBS करना वैलिड है, वैलिड रहेगी हमारी डिग्री या फिर इंडिया में हम आकर प्रैक्टिस कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो ये सब चीज़ें चल रही थी। इसके बाद जो ताशकंद में इंडियन एम्बेसी है, उन्होंने एक नोटिस या फिर हम कहेंगे कि एक एडवाइजरी निकाली है। उसमें उन्होंने इन सब चीज़ों को क्लियर किया है। इसमें आप कह सकते हो कि जो 1 अप्रैल को NMC की तरफ से नोटिस आया था, उसका क्लैरिफिकेशन दिया गया है इंडियन एम्बेसी की तरफ से। सो एडवाइजरी में जो मेन पॉइंट्स हैं वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि जो इंडियन एम्बेसी की तरफ से जो एडवाइजरी आई है, इसमें वो क्या कहना चाह रहे हैं। सो इसमें पहली बात अगर हम करेंगे तो इनका कहना ये है कि ये कोई बैन नहीं है किसी भी यूनिवर्सिटी में, मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी पे ये कोई बैन नहीं है, बट ये जस्ट एक एडवाइजरी है। ये जस्ट एक आपके लिए एक हम कह सकते हैं कि थोड़ा अलर्ट है कि आपको जब भी आप उज़्बेकिस्तान में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे तो आपको NMC के जो रूल्स हैं, FMGL 2021 के रूल्स हैं, उनको देखना चाहिए। सो इसका मतलब है ताशकंद में जो इंडियन एम्बेसी, उसका साफ कहना है कि कोई भी यूनिवर्सिटी बैन नहीं हुई है। बस ये आपको एडवाइस किया जा रहा है कि जब भी आप एडमिशन लो तो देख के लो। ये पेरेंट्स और स्टूडेंट्स के लिए एक अच्छी खबर है। सो इसमें मेन जो चीज़ें बताई गई हैं इसमें एडवाइजरी में, इसमें पहला मेन पॉइंट अगर हम बात करें कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वो कैपेसिटी से ज़्यादा स्टूडेंट्स ले रहे थे। लाइक जो भी उनका इनटेक कैपेसिटी, अगर किसी यूनिवर्सिटी का 200 है तो वो उससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को एडमिट कर रहे थे। सो दैट मीन्स कि ये एक चीज़ कंसर्निंग थी। सो इसमें आपको ख्याल रखने की ज़रूरत है। दूसरा इसमें मेन पॉइंट ये है कि FMGL रूल्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो फॉलो होने चाहिए। और जो भी FMGL 2021 के रूल्स हैं, ये मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँ कि आपका मिनिमम 54 मंथ्स का स्टडी पीरियड होना चाहिए उस यूनिवर्सिटी में। देन आपकी 12 मंथ्स की इंटर्नशिप होनी चाहिए, सेम यूनिवर्सिटी सेम कंट्री। दूसरा ये है कि क्लिनिकल ट्रेनिंग जो है वो एक ही कंट्री में होनी चाहिए। देन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो ओनली एंड ओनली इंग्लिश होना चाहिए। सो और दूसरा पॉइंट ये है कि जो भी रिक्वायर्ड सब्जेक्ट्स हैं वो सारे MBBS में जो भी 19 सब्जेक्ट्स हैं वो आपको पढ़ाए जाने चाहिए उस यूनिवर्सिटी में। और डिग्री जो है आपको ये अलाउ करनी चाहिए कि आप उस कंट्री में प्रैक्टिस कर सको जहाँ से आप MBBS कर रहे हो। सो ये चीज़ें आपको ख्याल रखना है। ये चीज़ें आपको एडमिशन लेने से पहले इन चीज़ों को जहन में रखना है कि ये सारी चीज़ें फुलफ़िल अगर हो रही हैं तो आप उस यूनिवर्सिटी में जा सकते हो ईज़िली। सो और दूसरी बात इसमें ये कही गई है कि नीट इज़ कंपलसरी, कि आपका नीट क्वालीफाई होना ज़रूरी है। अगर आप विदाउट नीट क्वालीफाई आते हो किसी भी कंट्री में MBBS करने, सो दैट मीन्स आप वापस जाके इंडिया में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। आप इंडिया में प्रैक्टिस कर ही नहीं सकते, आपको अलाउ नहीं किया जाएगा अगर आप विदाउट नीट आते हो। तो आपको नीट जो है वो क्वालीफाई करके ही आना पड़ेगा। एक दूसरी जो मेन चीज़ है इसमें बताई गई है कि एजुकेशन कंसल्टेंट्स जो हैं वो बहुत सारे कंसल्टेंट्स या बहुत सारे सबका तो मैं नहीं कहूँगा, फ्रॉड करते हैं बच्चों के साथ। सो इसमें एम्बेसी ने स्ट्रिक्ट नोटिस लिया है इस चीज़ का और कहा है कि बहुत सारे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की तरफ से उनको कंप्लेंट्स आ रही थी, ये उन्होंने इस चीज़ पे एक्शन लिया है। इस एडवाइजरी में ये भी कहा गया है जो भी यूनिवर्सिटीज़ थी जिनका नाम था NMC के 1 अप्रैल वाले नोटिस में, तो एम्बेसी ने कहा है कि हम इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ इन कॉन्टैक्ट हैं, हम इनसे बात कर रहे हैं कि आप जो ओवर क्राउडिंग है या ओवर कैपेसिटी में जो बच्चों को ले रहे हैं उस चीज़ पे आप कंट्रोल करें। और बाकी जो भी चीज़ें हैं, लाइक जिन भी चीज़ों पे बच्चों की कंप्लेंट्स आ रही थी, तो उन चीज़ों पे डिस्कस होगा इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ। तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ का नाम भी उन्होंने मेंशन किया है कि हम विज़िट करेंगे और बच्चों के लिए काउंसलिंग सेशन रखेंगे वहाँ, सो दैट ये चीज़ें सही रहें, बच्चे परेशान ना हों। क्योंकि एक देश की जो एम्बेसी होती है उसके सिटीजन्स के लिए वही उस दूसरी कंट्री में जो भी हेल्प सपोर्ट बाकी जो चीज़ें होती हैं वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है। सो इंडियन एम्बेसी इज़ डूइंग देयर बेस्ट टू प्रोवाइड गुड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन टू द MBBS स्टूडेंट्स इन उज़्बेकिस्तान एंड अदर सिटीजन्स हियर। मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको ये एडवाइजरी वहाँ पर भेज दूँगा। सो बाकी चीज़ें जो भी हैं आप आ सकते हो उज़्बेकिस्तान में MBBS करने। इन फ्यूचर अगर आप प्लान कर रहे हो तो आप आ सकते हो। बस आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो प्रॉपर FMGL 2021 रेगुलेशन को फॉलो कर रहे हैं, सो दैट आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप आ सकते हो। और इस चीज़ का सबसे बड़ा जो सबूत है वो यही है एडवाइजरी जो इंडियन एम्बेसी ने दी है। सो आप इस चीज़ पे देख सकते हैं कि इंडियन एम्बेसी ने क्लियर कट बोला है कि आप बस ख्याल रखो चीज़ों का। बाकी ऐसा नहीं है कि कोई यूनिवर्सिटी बैन हुई है। आपको अगर कोई परेशानी होती है या बाकी चीज़ें होती हैं
हैं। तो इंडियन एम्बेसी ने ये चीज़ भी कहा है कि आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो आप इंडियन एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट है जो उसको चेक करते रहें। आप जो भी यूनिवर्सिटीज़ की ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं आप उन पे ट्रस्ट करें, ना कि आप जो थर्ड पार्टी या बाकी एजेंट्स या बाकी रूमर्स हैं उन पे अमल ना करें आप जो भी फुली ट्रस्ट करें वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट्स पे ताशकंद में जो इंडियन एम्बेसी है उसकी वेबसाइट्स आप चेक करते रहें बाकी आने वाले अपडेट्स के लिए। तो आपको सही एंड ऑथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहीं से मिलेगी। सो बाकी आपको जो भी डाउट्स एंड आपके जो भी डाउट्स हैं या क्वेश्चंस हैं आप मुझे लिख सकते हो व्हाट्सएप नंबर पे। तो कोशिश करूँगा कि आपको वहाँ में रिस्पॉन्ड करूँ, आपको वहाँ में रिप्लाई करूँ। बाकी मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।